हाँ जी, क्या नाम है? सर्कल, CIRCLE, है ना? हिंदी में बोले तो व्रत। व्रत। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बेटा बच्चों को। बच्चों का मानना है कि दोनों चीज़ें एक ही हैं। बच्चों का ये मानना है कि दोनों चीज़ें एक ही हैं, स्फीयर और सर्कल। दोनों डिफरेंस क्या है? कोई है दोनों डिफरेंस है? सेम है? हाँ, सर्कल होता है 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन मतलब एक्स में और वाई में, और जो स्फीयर होता है वो होता है 3 डायमेंशन में, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। अब ये क्या बोला है? एक्स और वाई जेड। जैसे कि मैंने बताया, बचपन से पढ़ते आए हो, ये एक्स एक्सिस, ये, तो मैंने यहाँ पे एक गोला बना दिया जो ऐसे भी है और ये आगे लंबाई में भी है और ऊंचाई में भी है। तो इसीलिए बोलते थे 2 डायमेंशन फिगर, दो विमाओं का एक चित्र, 2 डायमेंशनल फिगर, है ना? पर जो स्फीयर होता है वो होता है 3 डायमेंशनल फिगर। कितने डायमेंशन का? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन कैसे? ये एक्स में भी होता है, वाई में भी होता है और जेड में भी। जेड में कैसे? आपने देखा होगा जो बॉल होती है वो चपटी नहीं होती, वो थोड़ी फूली हुई होती है, जो बाहर की तरफ भी निकल के आ रही होती है। हाँ कि ना? जो बाहर की तरफ भी निकल के आ रही होती है। जैसे आप अपने घर में एक कटोरी देखो, कटोरी को रखो ऐसे, तो सामने क्या दिखाएगा? देगा आपको सर्कल। और कटोरी के साइड में देखो, क्या वो पीछे की तरफ फैली जा रही होगी? पीछे की तरफ ऐसे, है ना? थोड़ी सी पीछे की होती है, नहीं होती है गोल गोल। भाई आगे से तो आपको दिख रहा है एकदम गोल, पीछे भी तो है उसका कुछ सरफेस, है कि नहीं है? अगर मैं 2 कटोरी जोड़ दूँ तो क्या बन जाती है? पूरी बॉल नहीं बन जाएगी? अगर मैं 2 कटोरियों को पूरा जोड़ दूँ तो एक बॉल टाइप का बनेगा, नहीं बनेगा? आगे देखो तो क्या दिखेगा? सर्कल। और दोनों को जोड़ दो, क्या बन जाएगा? ये स्फीयर। स्फीयर और सर्कल में क्या डिफरेंस है? कि ये 2 डायमेंशनल फिगर है और ये 3 डायमेंशनल फिगर है ना? ठीक। अच्छा, इससे जुड़ी और क्या चीज़ें हैं स्फीयर से? अभी सर्कल से जुड़ी और क्या चीज़ें हैं? बेसिक चीज़ें, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं। सर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। कोई भी सर्कल बनाते हो तो सर्कल बनाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? प्रॉपर अगर बनाना है तो कंपास, है ना? सबसे पहले क्या करते हो? कंपास में पेंसिल लगाते हो, फिर कंपास को एक जगह रख दिया, है ना? कंपास को एक जगह रख दिया ऐसे करके, और फिर ये पूरा ऐसे घुमा दिया। तो जहाँ पे कंपास रखा गया उस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? सेंटर। उस पॉइंट का क्या नाम होगा? हिंदी में बोलेंगे केंद्र। और क्या छोटी सी बात इससे जुड़ी हुई? सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, चाहे आप यहाँ तक आओ, चाहे आप यहाँ पर जाओ, चाहे आप यहाँ पर जाओ, चाहे आप पूरा ऐसे जाओ, किधर भी चले जाओ, सेंटर से सर्कल का कोई भी एक पॉइंट, सेंटर से सर्कल का कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो। चाहे सेंटर से आप यहाँ तक आ रहे हो, चाहे यहाँ तक जा रहे हो, चाहे यहाँ तक जा रहे हो, चाहे कहीं भी जाओ, क्या ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी? सारी डिस्टेंस बराबर होंगी, नहीं होंगी? इसका हम क्या नाम देते हैं? आर मतलब क्या है? रेडियस। हिंदी में बोले तो त्रिज्या। और क्या छोटी सी बात जुड़ी हुई? ये सेंटर है। अगर मैं कोई एक लाइन बनाऊं जो सेंटर से होके जा रही है और वो सर्कल के 2 पॉइंट को टच कर रही है, कोई बंदा इधर जा रहा है चलता हुआ और कोई बंदा, क्या ये सर्कल के 2 अलग अलग पॉइंट को टच कर रहा है? एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट
तो ये जो लाइन बनी है ये पूरी ऐसे करके, इसका क्या नाम होगा? डायमीटर। जिसे रिप्रेजेंट करते हैं डी से, लिखते क्या है? डाया, और हिंदी में व्यास, है ना। छोटी छोटी चीज़ें अक्सर बच्चे सारी चीज़ पढ़ लेते हैं, और जो एग्ज़ाम में आता है कुछ होनहार ऐसे होते हैं जिन्हें ना रेडियस का पता है ना डायमीटर का पता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जब बच्चा फेल हो रहा होता है तो टीचर ढूंढता है ऐसे नंबर कहाँ से दिए जाएं। कई बार हम सीधा सीधा कोई आ जाता रिलेशन लिखने के लिए, डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। अब उसे ये नहीं पता कि रेडियस को लिखते किससे हैं, डायमीटर को लिखते किससे हैं, है ना। एग्ज़ाम में हर तरीके का बच्चा मिलेगा, हो सकता है आपको पता हो, पर वहाँ पे जो कॉपियाँ आती हैं हर तरीके का बच्चा मिलता है। इसीलिए अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चा बैठा हो तो प्लीज़ उसे बता देना कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है ना। अब ऐसे ही सरकमफ्रेंस, अगर ये बंदा पूरा ऐसे घूम जाए, ये बंदा पूरा ऐसे घूम जाए, वापस कहाँ जाए? ए से चला और कहाँ पर आए घूमता हुआ? वापस ए पर। तो इसको क्या बोलेंगे हम? हाँ, डिस्प्लेसमेंट। सरकमफ्रेंस क्या नाम दिया था इसे? सरकमफ्रेंस, जिसे नॉर्मल भाषा में बोला जाता है परिधि। हिंदी में परिधि का असली मतलब होता है पेरीमीटर। और आपने पेरीमीटर का मतलब अभी तक ये समझा होगा, साइडों को प्लस करना। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? साइडों को प्लस करना। कोई भी फिगर दी हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, हेक्सागोन, कुछ भी फिगर हो, अगर उसका पेरीमीटर निकालना है तो मुझे क्या करना होता है? उसकी साइडों को, और सर्कल में कोई साइड ही नहीं है, ये बाउंड्री है। अगर मैं इस बाउंड्री की पूरी लंबाई ले लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? इसका पेरीमीटर। उस पेरीमीटर को क्या नाम दिया गया है यहाँ पे? सरकमफ्रेंस। क्या नाम दिया गया है यहाँ पे? सरकमफ्रेंस। अच्छा, ये तो थी आपके पिछली क्लास में पुनर्जन्म की बातें, जब आपकी पहले का ही ज़िंदगी में आई थी। अब जो कक्षा 10वीं आपको चीज़ें पढ़नी है, सीखनी है, ऐसी लाइन जो सेंटर से पास नहीं होती है, बाकी कहीं से ही जाएगी। ऐसी लाइन जो सेंटर से पास, बाकी कहीं से ही जाएगी। ऐसे, ऐसे, बस कहाँ से पास नहीं होगी, चाहे कैसे चली जाए। इन सब को क्या नाम देते हैं? कॉर्ड। और हिंदी भाषा में जीवा। जीव नहीं, निकालने लगी, ठीक है ना। अच्छा, इसको क्या नाम दिया जाता है? जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करेगी लाइन, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करेगी, काटेगी नहीं, क्या करेगी? सिर्फ टच। उसका नाम देते हैं टेंजेंट। हिंदी में टेंजेंट, टी है ये, स्पर्श रेखा, ठीक है ना। स्पर्श, छूना, काटना पीटना नहीं है, सिर्फ टच करना है, उसे बोलेंगे हम टेंजेंट। अब मेरा एक प्रश्न है, किसी एक सर्कल के पॉइंट से कितनी टेंजेंट पास हो सकती हैं? 1, 2, 10, 30, 40, 50, 100, 150, 1 लाख, 2 लाख, इन्फिनिटी। हाँ जी, सर्कल के एक पॉइंट से इन्फिनिटीज लाइन पास हो सकती हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि आपने तो बना दिया, हो सकता है ये एक लाइन हो, ये एक लाइन हो, ये एक लाइन हो, फिर अगर वो अंदर से चलेगी तो क्या बन जाएगा? क्योंकि फिर वो 2 पॉइंट को काट रही है। टेंजेंट में क्या मतलब क्या होगा? सिर्फ एक पॉइंट को टच करेगी। और ऐसी आपकी इन्फिनिटीज लाइन हो सकती हैं, अनगिनत, है ना। अब ये आपका बनता है CBSE का असिस्टेंट रीजनल का क्वेश्चन।
असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है ना। वो बोल देगा असर्शन में कोई एक लाइन है, बहुत सारी लाइन्स हैं जो सर्कल के पॉइंट को टच कर रही हैं, और नीचे लिखा होगा रीजन अ लाइन विच टच अ सर्कल एट अ पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट। क्या सही है ना। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ऐसे ही इसमें कुछ पहली एक्सरसाइज में क्या दे रखे हैं, फिलअप, उसमें बस ये पूछा गया है कि डायमीटर क्या होता है, सेक्टर कॉर्ड क्या होता है। उसमें सिर्फ सीधे सीधे बोला गया है कि एक लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट को काट रही है उस लाइन को क्या नाम दिया जाएगा, कॉर्ड। जो सेंटर से पास हो रही है वो डायमीटर, सेंटर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक को जो टच कर रही है वो रेडियस, पूरे डिस्टेंस को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। पहली एक्सरसाइज में यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे कि शायद इसका पहला क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त की स्पर्शरेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक ही बिंदु पर। किसी, हाँ भाई, पहला जो फिलअप है आपके बुक्स में उसमें क्या बोला गया है कि कोई जो टेंजेंट है सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करती है, एक पर। तो इसमें क्या लिख दोगे, 1, है ना। और आजकल CBSE वालों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, वो असर्शन रीजन में भी आ जाते हैं, है ना, MCQ में भी आ जाते हैं। और सौभाग्य रहा जैसी CBSE की प्लानिंग चल रही है तो शायद फिलअप भी दे दे। बस वो आपको चाहती है पास करवाना, और आप चाहते हो फेल होना, है ना। जैसे भी आप पास हो जाओ। बताओ, इतनी तो छूट दे दी। कहाँ पहले, एक हमारे समय, उससे पहले वाला समय जिसने MCQ शकल नहीं देखी थी, MCQ कैसे होते हैं, सीधा उठाए क्वेश्चन डालने चालू कर दिए। और आज की डेट में 15-15, 20-20, 22-22 MCQ में, ताकि ये कर सको। और तुम पे ये भी नहीं करा जा रहा है ना, तुक्का मारा जा रहा है। तुक्का भी नहीं लगता तुम्हारा, इतनी बुरी किस्मत है। अक्कड़ वक्कड़ बमे बोली नहीं करना आता तुम्हें। हटा दूंगी कबाड़ा सब। कई बार एग्ज़ाम में जिसकी उम्मीद ना हो वही पूछ ले जाता है। जैसे कि इसमें थ्योरम को हिंदी में बोला गया है परिमेय। पहली परिमेय क्या है, इसने बोला है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंबी होती है। जैसे कि अब एक कोई मैंने बनाया सर्कल, ऐसे स्पर्श रेखा मतलब होता है टेंजेंट। क्या बनानी है, मेरे को टेंजेंट बनानी है, ठीक है जी, बना दी। यहाँ पे टच कर रहा है, इसी को हिंदी में बोला गया है स्पर्श बिंदु, टच करने वाला पॉइंट। आयवसन में इसका कुछ नाम ले लेना है। क्या ले लिया मैंने इसका नाम, एक्स वाई, ठीक। आयवसन में इसका कोई सेंटर होगा, उसको क्या नाम दे देना है, ओ, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, ओ। अंग्रेजी में सुन लो, अंग्रेजी में क्या बोल रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर सर्कल पर टेंजेंट बननी है, सर्कल को क्या बननी है, टेंजेंट, और सेंटर से बनाया जाए वहाँ पे रेडियस, क्या बनाया जाए, रेडियस। तो रेडियस तो मैंने बताया था, क्या बताया था कि जो सेंटर से जाता है सर्कल के दूसरे पॉइंट को टच करता है। करवा दिया टच ऐसे, ये आ गया। हमको क्या बताना है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो एंगल है, ये जो लाइन है, ये है परपेंडिकुलर, क्या है, लंबवत। ये बना रही है 90 डिग्री का एंगल। बस ये चीज़ दिखानी है, और दिख रही है, पर क्योंकि मैथ है हम कैसे माने ये बात सत्य है। तो हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट पे कोई मैंने पॉइंट मान लिया है ना, इस टेंजेंट में मैंने कोई एक पॉइंट माना। ये जो पॉइंट है उसका नाम है P, और ये जो पॉइंट है उसका नाम क्या है, और इसको मैंने यहाँ से जोड़ दिया।
इसको यहाँ से मैंने जोड़ दिया। ठीक, अब मुझे बताइए क्या जो ओ क्यू है वो ओ पी से बड़ा है या छोटा है? हाँ जी, किसकी बुक है बेटा ये? इसका छोटा सा मेथड भी है, बेकार में इसकी ये रहा। वो तो मुझे दिख रहा है। नहीं, फिर इसका एक छोटा सा मेथड भी है। तो वो दिख रहा है तो क्या ही कर रहा है? अच्छा, बड़े का ये साइन पता है, ये साइन पता है, ये साइन लगभग अगर उसका क्या लिखा है? देखो बेटा, हमने क्या प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है ये कैसी है? परपेंडिकुलर। किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? टेंजेंट। टेंजेंट समझते हो? टेंजेंट क्या है? जो इस सर्कल को टच करके लाइन जा रही है। कौन सी लाइन जा रही है इसको टच करती हुई? एक्स वाई। तो जो मेरी एक्स वाई है वो क्या है? एक्स वाई क्या है? टेंजेंट है। तो आप गिवन में बेटा, मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में, गिवन लिख के आ जाओ। अगर बहुत अच्छा टीचर है और आपको पास करना चाहता है तो इन पॉइंट्स पे नंबर दे देता है, कुछ भी देगा अगर वो पास करना चाहता है ना। उसको आपके ऊपर तरस आ रही है और आप इतना बेहुदा करके आए हो कि अगर वो खुद भी लिखे तब भी पास नहीं हो रहे हो। पर कुछ कुछ जगह आपने ऐसी उसके लिए उम्मीद छोड़ी है। मुझे साफ से दिख रहा है कि इसमें क्या है? एक्स वाई टेंजेंट। फिर भी बताओ कि एक्स वाई क्या है? टेंजेंट। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ओ क्या है इसका। फिर भी लिखो कि ओ क्या है इसका। मुझे दिख रहा है कि ओ पी क्या है? रेडियस। क्या है ओपी? फिर भी लिखो क्या है ओपी? रेडियस कितनी क्या बोलते हैं? त्रिज्या, है ना। अब कंस्ट्रक्शन में आ जाओ। कंस्ट्रक्शन में होता है रचना, जो आप अपने आप से खुद कलाकारी करते हो फिगर में। आपने क्या कलाकारी करी है कि मैंने एक पॉइंट लिया है क्यू। किस पर पॉइंट लिया है? ये एक्स वाई पर। तो आप क्या लिखोगे? टेक अ पॉइंट ऑन, टेक अ पॉइंट क्यू ऑन अ टेंजेंट एक्स। हिंदी में क्या लिखेंगे? क्यू एक बिंदु ले। कहाँ पे ले? स्पर्श रेखा पर। किस पर लेना है हमें? और उस स्पर्श रेखा का नाम क्या है? उसका नाम क्या है हमारा? एक्स वाई। ठीक है ना। अब मैंने क्या करा था इसके बाद? इस क्यू को ओ से जोड़ दिया, तभी तो लाइन बनी है। बनी कि नहीं बनी है? हाँ कि ना। तो क्या लिखेंगे हम? जॉइन ओ। अब जब मैंने ज्वाइन करी तो मुझे एक और चीज़ दिख गया कि जब ये ज्वाइन कर रही है तो सर्कल को कहीं पे कहीं काट रहा है। काट रही नहीं काट रहा है? उसका क्या बोला मैंने? आर। कहाँ सेंटर? अब ठीक। अच्छा, कहाँ पे कट कर रखा है? आर पे। तो क्या बोलेंगे इसको?
ज्वाइन ओ क्यू, ओ और क्यू को ज्वाइन कर देना है, विच इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट आर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसी को? ओ को क्यू से मिलाए जो कि वृत्त को बिंदु आर पर प्रतिच्छेदित करेगा। काटने को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट को प्रतिच्छेदित। एवसन में दोबारा सुन लो, ओ को क्यू से मिलाए जो कि वृत्त को बिंदु आर पर प्रतिच्छेदित करेगा। ये अब तक की रामायण। ये था अपना क्वेश्चन को बड़ा दिखाना जिसका कोई मतलब है नहीं, है ना, फिर भी दिखाना है ताकि एग्जामिनर अगर आपको पास करना चाहे तो आपको नंबर दे सके, ठीक है ना। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखी थी, ये तो आपके खुद का दिमाग है ना। मतलब आप एग्जामिनर को पता है क्या वो करना आता पर कर नहीं पा रहे हो, उसको ये भरोसा हो जाएगा कि आपको आता है पर आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई है कि आप आगे भूल गए हो, कर नहीं पा रहे हो। चाहे आप घर पर लड़के आए हो, रात को सो के नहीं आए हो, चाहे आप पढ़ के ही नहीं आए हो बिल्कुल भी, पर कभी ना कहीं पढ़ा था, याद है और आपको घंटा याद नहीं है। आपने क्या देखी है फिगर उसी सारी चीज़ें लिख दी हैं, कहीं बाहर से लिखी क्या, है ना। पर उसको इतना भरोसा हो गया कि नहीं बच्चा पढ़ने वाला है, पर किसी वजह से बेचारा भूल गया है, नहीं आता, चलो पास कर दे रहे हैं। आई बस समझ में? जरा कवाड़ा हटा दूँ, है ना, जो काम की चीज़ है वो लिख देना। अब काम की चीज़ क्या थी वो सुनो। क्या मेरा सॉल्यूशन में क्या मेरा OP और OR दोनों बराबर होंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? क्यों? लिखा है जो मैं भाई दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे? क्योंकि ये और ये क्या है? रेडियस, तो बराबर होगे नहीं होगे ना? ठीक। अच्छा, जो मेरा OQ है, OQ वो दो चीज़ मिलकर बना है, किससे? OR प्लस RQ, ठीक है ना। किससे मिलकर बना है? OR और RQ से। इसका मतलब जो OQ है वो किससे बड़ा है? OR से। जो OQ है वो किससे बड़ा है? OQ बड़ा है O, और क्योंकि OR किसके बराबर है? क्या दिख रहा है? आगे ही खराब हो चुकी हैं, ज़्यादा पैसा उड़ा दिया कल। OQ किससे बड़ा होगा? हाँ कि नहीं भाई? अगर OQ OR से बड़ा है तो OQ OP से तो बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना, होगा नहीं होगा बड़ा, ख़त्म, बस इतना करना था। अब मैं क्या मान चलूँगा कि अगर कोई बंदा इस पॉइंट को यहाँ पर ही ले ले, इस R पॉइंट को कहाँ पे ले ले, तो क्या मेरा OP और OR बराबर हो सकते हैं? OP और OR तो वैसे ही बराबर है, रेडियस है कि नहीं है। और अगर मैं इस Q पॉइंट को भी यहाँ पे ले लूँ, P के पास एकदम, मैं इस Q पॉइंट को यहाँ पे ना लेके यहाँ पे लूँ जस्ट, तो बराबर होंगे नहीं होंगे? और ऐसा कब हो सकता है? जब ये लाइन एकदम सीधी सीधी आए, टेढ़ी मेढ़ी। तो इससे क्या कहानी समझ में आई? इस रामायण का सिर्फ एक ही सार था। इस रामायण का क्या सार है कि OQ OP के सिर्फ तभी बराबर होगा जब ये वाला Q वाला पॉइंट कहाँ पर होगा? P की जगह। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो OP है वो सबसे छोटा डिस्टेंस है पूरे सर्कल में,
पूरे सर्कल में जो टेंजेंट को टच कर रहा है वो सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा, OP। क्योंकि ज़रा देखो, अगर कोई बंदा यहाँ पर ही लेता है तो ये बड़ा होगा, इवनली अगर कोई बंदा यहाँ पर भी ले ले तब भी बड़ा ही रहेगा। बड़ा रहेगा नहीं बड़ा रहेगा? किससे बड़ा होगा, OP से, चाहे बहुत चींटी बराबर बड़ा हो, पर बड़ा होगा नहीं होगा। छोटा या बराबर कब हो सकता है, जब ये वाला पॉइंट यहाँ पे ना होगे, कहाँ पर हो, और ऐसा सिर्फ तभी संभव है कि जब मैं लाइन को एज ए टेढ़ी ना लूँ, क्या लूँ एकदम, और जब सीधी आएगी तो कितने डिग्री एंगल